ओम शांति। 18/11/87। साइलेंस पावर जमा करने का साधन अंतर्मुखी और एकांतवासी स्थिति। चैतन्य शांति देव आत्माओं को शांति का स्टॉक जमा करने की प्रेरणा देते हुए सर्वशक्तिवान बाप दादा बोले, आज सर्वशक्तिवान बाप दादा अपने शक्ति सेना को देख रहे हैं। यह रूहानी शक्ति सेना विचित्र सेना है। नाम रूहानी सेना है, लेकिन विशेष साइलेंस की शक्ति है। शांति देने वाली अहिंसक सेना है। शक्तियां तो बहुत हैं, लेकिन खास ये शक्तियां कौन सी हैं? क्या विशेषता है इनकी? साइलेंस। तो आज बाप दादा हर एक शांति देवा बच्चे को देख रहे हैं कि हर एक ने शांति की शक्ति कहाँ तक जमा की है। यह शांति की शक्ति इस रूहानी सेना के विशेष शस्त्र हैं। विशेष शस्त्र हैं। कहाँ तक जमा किए? मना जब कोई अशांत करने वाली स्थिति परिस्थिति हो, तब भी वो शक्ति आपकी काम करती है। सभी शस्त्रधारी, लेकिन नंबरवार हैं। शांति की शक्ति सारे विश्व को अशांत से शांत बनाने वाली है। ना सिर्फ मनुष्य आत्माओं को, लेकिन प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाली है। प्रकृति का रूप अभी कौन सा है? एकदम तामसी। सोचो कितना सुंदर रूप होने वाला है। शांति की शक्ति को अभी और भी गुह्य रूप से जानने और अनुभव करने का है। जितना इस शक्ति में शक्तिशाली बनेंगे, उतना ही शांति की शक्ति का महत्व, महानता का अनुभव ज्यादा करेंगे। अभी वाणी की शक्ति से सेवा के साधनों की शक्ति अनुभव कर रहे हो और इस अनुभव द्वारा सफलता प्राप्त कर रहे हो, लेकिन वाणी की शक्ति व स्थूल सेवा के साधनों से ज्यादा साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है। केवल श्रेष्ठ नहीं, अति श्रेष्ठ है। साइलेंस की शक्ति के साधन भी श्रेष्ठ हैं। जैसे वाणी की सेवा के साधन चित्र, प्रोजेक्टर व वीडियो आदि बनाते हो, ऐसे शांति की शक्ति के साधन शुभ संकल्प, शुभ भावना और नयनों की भाषा, ये इसके साधन है। जितना शुभ संकल्प, शुभ भावना, नयनों की भाषा से ही क्या करेंगे? कुछ भी अनुभव कर भी लेंगे तो करा भी देंगे। जैसे वाचा के द्वारा कितना मोटा रूप है, ऐसे साइलेंस के द्वारा अनुभव करना और कराना। नयनों की भाषा, जैसे मुख की भाषा द्वारा बाप का व रचना का परिचय देते हो, ऐसे साइलेंस की शक्ति के आधार पर नयनों की भाषा से नयनों द्वारा बाप का अनुभव करा सकते हो। किसके आधार से? नयनों से। कैसे बाप का अनुभव? निराकार स्टेज कैसे? निसंकल्प कैसे? पर नयनों की बात हो रही है। कैसे मालूम पड़ेगी रूहानी दृष्टि? रूहानी एकाग्र दृष्टि का उसका मालूम कैसे पड़ता है? एकदम आंखें टिक, चंचलता होती ही नहीं है, जैसे चित्रों में दिखाते हैं। क्योंकि स्थूल रूप में आप इस संसार को देखते ही नहीं है। जब आपका तीसरा नेत्र कहीं एकाग्र हो जाता है, तो इन आंखों का जैसे कि फंक्शन कैसा हो जाता है? जैसे कि नहीं के बराबर फंक्शन रहता है। जैसे प्रोजेक्टर द्वारा चित्र दिखाते हो, वैसे आपके मस्तक के बीच चमकता हुआ आपका व बाप का चित्र स्पष्ट दिखा सकते हो। कौन सी पावर से?
साइलेंस पावर से। जैसे वर्तमान समय वाणी द्वारा याद की यात्रा का अनुभव करते हो, ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा आपका चेहरा, जिसको मुख कहते हो, आप द्वारा भिन्न भिन्न याद की स्टेजेस का स्वतः ही अनुभव कराएगा। आपके चेहरे से शांति की किरणें होंगी तो अलग से इंप्रेशन होगा, शक्ति रूप आपका अलग होगा, पवित्र स्वरूप अलग होगा, ऐसा सामने के भी अनुभव होगा। ऐसे कोई क्रोध करे तो चेहरे से नहीं मालूम, कोई टेंशन में हो, नहीं अरे कुछ तो है, नहीं समझ में आता। कोई कितना भी गुप्त रखे लेकिन अंदर का जो भी उसका रूप होता है वो चेहरे से महसूस हो जाता है। तो अनुभव करने वालों को यह सहज महसूस होगा कि इस समय बीज रूप स्टेज का अनुभव हो रहा है, व फरिश्ते रूप का अनुभव हो रहा है। बीज रूप स्टेज का अनुभव पॉइंट एकदम ऊपर होंगे तो उसकी अनुभूति अलग, और फरिश्ते की तरह जो किरणें फैल रही एकदम लाइट की, वो एकदम अलग। वह भिन्न भिन्न गुणों का अनुभव आपके शक्तिशाली फेस से स्वतः ही होता रहेगा। जैसे वाणी द्वारा आत्माओं को स्नेह के सहयोग की भावना उत्पन्न कराते हो, ऐसे आपकी शुभ भावना और स्नेह की भावना की स्थिति में स्वयं भी स्थित होंगे। तो जैसी आपकी भावना होगी वैसी भावना उन्हों में भी उत्पन्न होगी। इसलिए कहते हैं ये पूरी साइंस है। इधर आपका जो भी संकल्प निकल रहे हैं, भावना है, वैसी वैसे उनको सहज वैसी पिक्चर बनती जाएगी। आपकी शुभ भावना उन्हों की भावनाओं को प्रज्वलित करेगी। जैसे दीपक दीपक को जगा देता है, ऐसे आपकी शक्तिशाली शुभ भावना औरों में भी सर्वश्रेष्ठ भावना सहज उत्पन्न कराएगी। जैसे वाणी द्वारा अभी सारा स्थूल कार्य करते रहते हो, वैसे साइलेंस की शक्ति के श्रेष्ठ साधन शुभ संकल्प की शक्ति से स्थूल कार्य भी ऐसे ही सहज कर सकते हो व करा सकते हो। कौन से कार्य? स्थूल कार्य भी, और निर्विघ्न। जैसे साइंस की शक्ति के साधन टेलीफोन वायरलेस है, ऐसे यह शुभ संकल्प सन्मुख बात करने व टेलीफोन वायरलेस द्वारा कार्य कराने का अनुभव कराएगा। ऐसे साइलेंस की शक्ति में विशेषताएं हैं। साइलेंस की शक्ति कम नहीं है, लेकिन अभी वाणी की शक्ति को स्थूल साधनों को ज्यादा कार्य में लगाते हो, इसलिए यह सहज लगते हैं। साइलेंस की शक्ति के साधनों को प्रयोग में नहीं लाया है, इसलिए इनका अनुभव नहीं है। अभी आगे चल के क्या होगा, कौन से प्रयोग होंगे? साइलेंस की शक्ति के प्रयोग होंगे। उसमें वाचा का तो निमित्त मात्र प्रयोग नहीं के बराबर होगा। यह सहज लगता है, यह मेहनत लगता है, लेकिन समय परिवर्तन परमान यह शांति की शक्ति के साधन प्रयोग में लाने ही होंगे। अभी समय कौन सा आ रहा है? वाचा से दूर जाने का समय है। इसलिए हे शांति देवा श्रेष्ठ आत्माएं, इस शांति की शक्ति को अनुभव में लाओ। जैसे वाणी की प्रैक्टिस करते करते वाणी के शक्तिशाली हो गए हो, ऐसे शांति की शक्ति के भी अभ्यासी बनते जाओ। आगे चल वाणी व स्थूल साधनों के द्वारा सेवा का समय नहीं मिलेगा। क्या होगा आगे चल के? जैसे कोरोना फैला था तो, और महामारी फैलेगी, सिविल वार होगी, तो ऐसे समय पर शांति की शक्ति के साधन आवश्यक होंगे, क्योंकि जितना जो महान शक्तिशाली शस्त्र होता है वह कम समय में ज्यादा कार्य करता है। और आपकी दुकान कितनी चलेगी सोचो।
जब अशांति अशांति ब्राह्मणों की दुनिया में फैली है और तुम्हारी एकदम शांत कोई आके तो बैठे, नहीं चलेगी दुकान ये है। और कितना भी बड़े बड़े माइक लाएं कि नहीं इस दुकान को हम चलने नहीं देंगे, साइलेंस की पावर है, इसका तो अभी मालूम ही नहीं है कि कितना बड़ा जादू होता है। और जितना जो महान शक्तिशाली होता है वह अति सूक्ष्म होता है। तो वाणी से शुद्ध संकल्प सूक्ष्म है, इसलिए सूक्ष्म का प्रभाव शक्तिशाली होगा। अभी भी अनुभवी हो, जहां वाणी द्वारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है तो कहते हो यह वाणी से नहीं समझेंगे, शुभ भावना से परिवर्तन होंगे, तो तुरंत क्या करना है, मनसा सेवा करने बैठ जाते हैं। जहां वाणी कार्य को सफल नहीं कर सकती वहां साइलेंस की शक्ति का साधन शुभ संकल्प, शुभ भावना, नैनों की भाषा द्वारा रहम और स्नेह की अनुभूति कार्य सिद्ध कर सकती है। जैसे अभी भी कोई वाद विवाद वाला आता है तो वाणी से ज्यादा वाद विवाद में आ जाता है, उसको याद में बिठाएं। साइलेंस की शक्ति का अनुभव कराते हो ना, एक सेकंड भी अगर याद द्वारा शांति का अनुभव कर लेते हैं तो स्वयं ही अपनी वाद विवाद की बुद्धि को साइलेंस की अनुभूति के आगे सरेंडर कर देते हैं। कितना भी तर्क वितर्क करने वाला हो, अगर थोड़ी देर भी उसने शांति का अनुभव कर लिया, समाप्त। तो इस साइलेंस की शक्ति का अनुभव बढ़ाते जाओ। अभी यह साइलेंस की शक्ति की अनुभूति बहुत कम है। इसकी अनुभूति कैसे होगी? इस साइलेंस की शक्ति की अनुभूति बहुत कम है। कैसे होगी इसकी अनुभूति? हैं जी? हाँ प्रैक्टिस सही। हाँ, आपने चेक करेंगे कि बीच बीच में आदत पड़ जाए संकल्पों को रोकने की। कोई भी काम करते हैं कुछ सेकंड के लिए उनको रोकना, जितने सेकंड के लिए संकल्प रुक रहे हैं तो सोचो शांति की शक्ति जमा हो रही है, हर कर्म करते हुए आदत हो जाए। तो साइलेंस की शक्ति का रस अब तक मेजॉरिटी ने सिर्फ अंचली मात्र अनुभव किया है। अरे इसका भी रस होता है। सोचो आप कितने रस हैं दुनिया में। सबसे बड़े रस का हम त्याग करने जा रहे हैं, कौन सा? जीवा का त्याग बहुत बड़ा त्याग है, छोटा मोटा नहीं समझना, बहुत बड़ा। सोचो साइलेंस का जो त्याग वो होगा, रस होगा, कितना वंडरफुल होगा, उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो हे शांति देवा, आपके भक्त आपके जड़ चित्रों से शांति का अल्पकाल का अनुभव करते हैं, ज्यादा करके मांगते भी शांति हैं, क्योंकि शांति में सुख समाया हुआ है। सुख में शांति समाये हुए है ये बिल्कुल नहीं है, सब जानते हैं, लेकिन अगर शांति है तो सुख तो है ही। आप कहीं किसी कुटिया में भी रह रहे हैं, बहुत ज्यादा साधन है, तो भी सुख अनुभव करें। नहीं तो महल में भी चले जाओ, अगर शांति नहीं है तो उसका सुख अनुभव नहीं कर सकते। तो बाप दादा देख रहे थे कि शांति की शक्ति के अनुभवी आत्माएं कितनी हैं, वर्णन करने वाली कितनी हैं और प्रयोग करने वाली कितनी हैं। इसके लिए अंतर्मुखता और एकांतवासी बनने की आवश्यकता है। बाहर मुक्ता में आना सहज है, लेकिन अंतर्मुख का अभ्यास अभी समय प्रमाण बहुत चाहिए। व्यवहार में भी आते अपने को धीरे धीरे क्या करें, अंतर्मुख जितना जरूरत है व्यवहार में आए, उसके बाद कहाँ चले जाएं, साइलेंस। कई बच्चे कहते हैं एकांतवासी बनने का समय नहीं मिलता, अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव करने का समय नहीं मिलता, लेकिन सेवा की प्रवृत्ति, वाणी की शक्ति की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। लेकिन इसके लिए कोई इकट्ठा आधा व 1 घंटा निकालने की आवश्यकता नहीं है। सेवा की प्रवृत्ति में रहते भी बीच बीच में इतना समय मिल सकता है जो एकांतवासी बनने का अनुभव करो।
इसलिए आप लोगों की जो प्रैक्टिस हो रही है घर गृहस्थ में, सब जिम्मेवारी संभालते हैं, उनको अजीब लगता है। तो सोचो उसके बावजूद हम 8 घंटे की मेहनत कर लेते हैं। एकांतवासी अर्थात कोई भी शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना, चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे लाइट हाउस माइट हाउस की स्थिति में स्थित हो जाओ, अर्थात विश्व को लाइट माइट देने वाले इस अनुभूति में स्थित हो जाओ। माना जिस अनुभूति में स्थित हो गए बस वो पिक्चर बनी रहे, फिर संकल्पों को रोक दें। उस पिक्चर में रमन करना, आपके तीसरे नेत्र से उसको निहारना, और उसमें पिक्चर जो बनी है उसमें किरणें फैल रही और मन को स्टॉप कर दिया। चाहे फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा औरों को भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ। 1 सेकंड व 1 मिनट अगर इस स्थिति में एकाग्र हो स्थित हो जाओ तो यह 1 मिनट की स्थिति स्वयं आपको और औरों को भी बहुत लाभ दे सकती है। थोड़ा बहुत लाभ नहीं, 60 सेकंड का अगर आपको कोई भी ड्रिल में टिकने का अभ्यास हो गया, आपके लिए और अनेकों के लिए सिर्फ इसकी प्रैक्टिस चाहिए। अब ऐसा कौन है जिसको 1 मिनट भी फुर्सत नहीं मिल सकती? कितने मिनट होते हैं? 1440। ऐसा कौन है? हाथ उठाया बाबा ने। जैसे पहले ट्रैफिक कंट्रोल का प्रोग्राम बना तो सोचते थे यह कैसे हो सकता। सेवा की प्रवृत्ति बहुत बड़ी है, बिजी रहते हैं, लेकिन लक्ष्य रखा तो हो रहा है ना? हो रहा है नहीं हो रहा? सोचो कितने बार हो रहा है? 24 बार हो रहा है। प्रोग्राम चल रहा है ना? सेंट्रल पर यह ट्रैफिक कंट्रोल का प्रोग्राम चलाते हो व कभी मिस करते, कभी चलाते। हर एक ब्राह्मण कुल की रीति है, नियम है। जैसे और नियम आवश्यक समझते हो, ऐसे यह भी स्व उन्नति के लिए व सेवा की सफलता के लिए, सेवा केंद्र के वातावरण के लिए आवश्यक है। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है। 3 से 5 मिनट, कम से कम जो लोग भी उसमें एकाग्र हो रहे हैं उनको भी मदद है। सोचो कितना बड़ा सहयोग हो जाता है। ये तो प्रयोग है। जिनका बहुत कमजोर भी होंगे ना तो उनको भी एकदम पावर मिल जाएगी। सोचो ये है संगठन का बल। ऐसे अंतर्मुखी एकांतवासी बनने के अभ्यास के लक्ष्य को लेकर अपने दिल की लगन से बीच बीच में समय निकालो। महत्व जानने वालों को समय स्वतः ही मिल जाता है। अगर महत्व है तो समय निकाल लेंगे, महत्व नहीं है तो दिन भर बिजी हैं, उनके पास समय ही नहीं है। महत्व जानने वालों को समय स्वतः ही मिल जाता है, महत्व नहीं है तो समय भी नहीं मिलता। एक पावरफुल स्थिति में अपने मन को, बुद्धि को स्थित करना ही एकांतवासी बनना है। किसी भी कोई भी ड्रिल में उसमें अपने को स्थिर करना, एकांतवासी बनना। जैसे साकार ब्रह्मा बाप को देखा, संपूर्णता की समीपता की निशानी, सेवा में रहते समाचार भी सुनते सुनते एकांतवासी बन जाते थे। यह अनुभव किया ना? 1 घंटे के समाचार को भी 5 मिनट में सार समझ बच्चों को भी खुश किया और अपनी अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति का भी अनुभव कराया। संपूर्णता की निशानी अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति चलते फिरते सुनते करते अनुभव किया तो फॉलो फादर नहीं कर सकते। ब्रह्मा बाप से ज्यादा जिम्मेदारी और किसकी है क्या? ब्रह्मा बाप ने कभी नहीं कहा कि मैं बहुत बिजी हूं, लेकिन बच्चों के आगे एग्जाम्पल बने। ऐसे अभी समय प्रमाण इस अभ्यास की आवश्यकता है ना? कर्म करते हुए जो भी आपकी जिम्मेवारी है उसको निभाते हुए इसकी आवश्यकता है। सब सेवा के साधन होते हुए भी साइलेंस की शक्ति के सेवा की आवश्यकता होगी, क्योंकि साइलेंस की शक्ति अनुभूति कराने की शक्ति है।
वाणी की शक्ति का तीर बहुत करके दिमाग तक पहुंचता है और अनुभूति का तीर दिल तक पहुंचता है। तो समय प्रमाण, 1 सेकंड में अनुभूति करा लो, यही पुकार करा लो, यही अनुभूति पुकार होगी। करा दो होगा शायद, यही पुकार होगी। सुनने सुनाने के थके हुए आएंगे। बहुत क्लासें कर करके थक गए, इधर क्लास करते हैं, उमंग उत्साह बढ़ते हैं, घर जाते हैं फिर वैसे के वैसे थके हुए होंगे। साइलेंस की शक्ति के साधनों द्वारा नजर से निहाल कर देंगे। शुभ संकल्प से आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देंगे। तो शुभ संकल्प से उनका जो इतना भयंकर बवंडर मचा हो उनके मन बुद्धि में संकल्पों का, आपने सुंदर दृष्टि दी शुभ संकल्प की। शुभ भावना से बाप की तरफ स्नेह की भावना उत्पन्न करा लेंगे। ऐसे उन आत्माओं को शांति की शक्ति से संतुष्ट करेंगे। तब आप चैतन्य शांति देव आत्माओं के आगे शांति देवा कह करके महिमा करेंगे। और यही अंतिम संस्कार ले जाने के कारण द्वापर में भक्त आत्माएं बन आपके जड़ चित्रों में यह महिमा करेंगे। यह ट्रैफिक कंट्रोल का भी महत्व कितना बड़ा है और कितना आवश्यक है, ध्यान रखना भाई। यह फिर सुनाएंगे, लेकिन शांति की शक्ति के महत्व को स्वयं जानो और सेवा में लगाओ। समझा? आज पंजाब आया है, पंजाब में सेवा का महत्व भी साइलेंस की शक्ति का है। साइलेंस की शक्ति से हिंसक वृत्ति वाले को अहिंसक बना सकते हो। कितनी बड़ी शक्ति है। जैसे स्थापना के आदि में समय में देखा, हिंसक वृत्ति वाले रूहानी शांति की शक्ति के आगे परिवर्तन हो गए ना। तो हिंसक वृत्ति को शांत बनाने वाली शांति की शक्ति है। वाणी सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते। जब प्रकृति की शक्ति से गर्मी व सर्दी की लहर चारों ओर फैल सकती है, तो प्रकृति पति की शांति की लहर चारों ओर नहीं फैल सकती। क्या होने जा रहा है? नहीं फैलेंगे। और संगठित रूप में आप लोग ये अभ्यास करें तो इतनी सुंदर जो आपकी अनुभूति होगी, जो किरणें होंगी, वो अपना काम करेंगे नहीं करेंगे। साइंस के साधन भी गर्मी को सर्दी के वातावरण में बदल सकते हैं, तो रूहानी शक्ति रूहों को नहीं बदल सकती। तो पंजाब वालों ने क्या सुना? सभी को वाइब्रेशन आवे कि कोई शांति का पुंज, शांति की किरणें दे रहे हैं। दिख नहीं रहे कहाँ है ये, लेकिन शांति को ये पुंज है, ये कहीं ना कहीं कोई बैठे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही किरणें आ कहाँ से रही हैं। ऐसी सेवा करने का समय पंजाब को मिला है। फंक्शन प्रदर्शनी आदि वह तो करते ही हो, लेकिन इस शक्ति का अनुभव करो और कराओ। सिर्फ अपने मन की एकाग्र वृत्ति, शक्तिशाली वृत्ति चाहिए। लाइट हाउस जितना शक्तिशाली होता है उतना दूर तक लाइट दे सकता है। तो पंजाब वालों के लिए यह समय है इस शक्ति को प्रयोग में लाने का। समझा? आपके यहाँ तो वैसे ही वायुमंडल कितना बड़ा है। जो शहर है आपका कौन सा, क्या नाम है इसका? अच्छा, हाँ। तो इंडिया में कितने नंबर पे है इसका नंबर मालूम है? कौन तो पीछे शायद, हाँ पीछे जाके खड़ी होंगी। तो इस शक्ति को प्रयोग में लाने का। समझा? अच्छा, आंध्र प्रदेश का भी ग्रुप है, वह क्या करेंगे? तूफान को शांत करेंगे। आंध्रा में तूफान बहुत आते हैं, अगर आपकी आंखें ही अंधी हैं तो तूफान तो आएंगे ही आएंगे ना। तो क्या करो,
हाँ? तूफानों को शांत करने के लिए भी शांति की शक्ति चाहिए। तूफानों में मनुष्य आत्माएं भटक जाती हैं, तो भटकी हुई आत्माओं को शांति का ठिकाना देना यह आंध्रा वालों की विशेष सेवा है। अगर शरीर से भी भटकते हैं तो पहले मन भटकता है, फिर शरीर भटकता है। मन के ठिकाने से शरीर के ठिकाने के लिए भी बुद्धि काम करेगी। क्या कहा? मन के ठिकाने से शरीर के ठिकाने के लिए भी बुद्धि काम करेगी। अगर मन का ठिकाना नहीं होता तो शरीर के साधनों के लिए भी बुद्धि काम नहीं करती। इसलिए सबके मन को ठिकाने पर लगाने के लिए इस शक्ति को कार्य में लगाओ। दोनों को तूफानों से बचाना है। वहां हिंसा का तूफान है, वहां समुद्र का तूफान है। हिंसा का तूफान कहाँ? पंजाब में उग्रवाद था, उस वक्त चल रहा था। वहां हिंसा का, और समुद्र किनारे वहां व्यक्तियों का, वहां प्रकृति का। लेकिन है दोनों तरफ तूफान। तूफान वालों को शांति का तोहफा दो। तोहफा तूफान को बदल लेगा। अच्छा, चारों ओर के शांति देवा श्रेष्ठ आत्माओं को, चारों ओर के अंतर्मुखी महान आत्माओं को, सदा एकांतवासी वन कर्म में आने वाली कर्मयोगी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा शांति की शक्ति को प्रयोग करने वाले श्रेष्ठ योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान समझते हो। घर बैठे भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य मिल गया। घर बैठे भाग्य मिलना कितनी खुशी की बात है। अविनाशी बाप अविनाशी प्राप्ति कराते हैं। तो अविनाशी अर्थात सदा, कभी कभी नहीं, तो भाग्य को देखकर सदा खुश रहते हो। हर समय भाग्य और भाग्य विधाता दोनों ही स्वतः याद रहे। किस वजह से? किस वजह से? ऊपर क्या बोला? कौन सी लाइन थी? घर बैठे। हाँ। सदा वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यही गीत गाते रहो। यह मन का गीत है। जितना यह गीत गाते उतना सदा ही उड़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। सीढ़ी में जब पहुंचेंगे तो पहुंचेंगे, लेकिन अभी क्या अनुभव करेंगे? उड़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। सारे कल्प में ऐसा भाग्य प्राप्त करने का यह एक ही समय है। इसलिए स्लोगन भी है, अब नहीं तो कब नहीं। जो भी श्रेष्ठ कार्य करना है वह अब करना है। हर कार्य में हर समय यह याद रखो कि अब नहीं तो कब नहीं। जिसको यह स्मृति में रहता है वह कभी भी समय, संकल्प व कर्म वेस्ट होने नहीं देंगे, सदा जमा करते रहेंगे। विकर्म की तो बात ही नहीं है, लेकिन व्यर्थ कर्म भी धोखा दे देते हैं। तो हर सेकंड के हर संकल्प का महत्व जानते हो ना। जमा का खाता सदा भरता रहे। अगर हर सेकंड व हर संकल्प श्रेष्ठ जमा करते हो, व्यर्थ नहीं गवाते हो, तो 21 जन्म के लिए अपना खाता श्रेष्ठ बना लेते हो। तो जितना जमा करना चाहिए उतना कर रहे हो। इस बात पर और अंडरलाइन करना, एक सेकंड भी संकल्प भी व्यर्थ ना जाए। कोशिश करते रहो बीच बीच में। व्यर्थ खत्म हो जाएगा तो सदा समर्थ बन जाएगा। अच्छा, आंध्र प्रदेश में गरीबी बहुत है ना, और आप फिर इतने ही साहूकार हो। चारों ओर गरीबी बढ़ती जाती और आपके यहाँ साहूकारी बढ़ती जाती, क्योंकि ज्ञान का धन आने से यह स्थूल धन भी स्वतः ही दाल रोटी मिलने जितना आ ही जाता है। कोई ब्राह्मण भूखा रहता है? कौन सी भूख है यहाँ? ज्ञान की भूख। अच्छा, कोई ब्राह्मण भूखा रहता है? 8 घंटे भोजन करते हो आप लोग। ये याद है आपका भोजन। याद क्या है? आपका भोजन है।
कोई ब्राह्मण भूखा रहता है तो स्थूल धन की गरीबी भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि समझदार बन जाते हैं। काम करके स्वयं को खिलाने के लिए व परिवार को खिलाने के लिए भी समझ आ जाती है कि 8 घंटे कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो फिर इसलिए डबल साहूकारी आ जाती है। शरीर को भी अच्छा और मन को भी अच्छा। क्या करना है हमको? मन के साथ साथ हमको शरीर भी अच्छा चाहिए। दाल रोटी आराम से मिल रही है ना। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनने से रॉयल भी हो गए, साहूकार भी हो गए और अनेक जन्म माला माल रहेंगे। दाल रोटी छिन रही है या मिल रही है? नहीं मिल रही। अच्छा, रोटी का मतलब क्या होता है? दाल तो बाद में, रोटी माना जब याद अच्छे से नहीं आती तो रोती है। रोटी दाल कितने तरह की दाल, सबसे अच्छी दाल कौन सी है? अक्की। मूंग है जी। हाँ लेकिन दाल, अरे स्थूल रूप में हद में पूछ रहे हैं। एक होती है मूंग की दाल, एक होती है तुअर की दाल, और मुख्य मुख्य है ना। इसमें मूंग की दाल तो मूंगी, मूंग की दाल तो बहुत सुंदर होती है, टोंगिया। मूंग की दाल तो बहुत बेहतर होती है, नहीं? हरी भरी बनी रहे। तो आपको तो क्या दाल रोटी तो, हाँ, अगर हरापन देखना हो तो वो भी देख लो, बाकी जो रोटी है वो फिर ठीक है। लेकिन बाबा ने गारंटी की है। रोना धोना नहीं देखते बाबा, लेकिन ये रियलाइजेशन है, महसूस करते जल्दी से आप सामान बना लो ना। तो जैसे पहले चलते थे, रहते थे, पहनते थे, उससे अभी कितने रॉयल हो गए हो। अभी सदा ही स्वच्छ रहते हो। पहले कपड़े भी मैले पहनेंगे, पहले कपड़े भी मैले पहनेंगे, अभी अंदर बाहर दोनों से स्वच्छ हो गए। तो ब्रह्मा कुमार बनने से फायदा हो गया ना। सब बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है। पहले की शक्ल अकल देखो और अभी भी देखो तो फर्क पता चलेगा। क्या? पहले की शक्ल और खास अकल, है ना। हाँ, अभी रूहानियत की झलक आ गई है, इसलिए सूरत ही बदल गई। तो सदा ऐसे खुशी में नाचते रहो। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों से, डबल विदेशी हो। वैसे भी सभी ब्राह्मण आत्माएं इसी भारत देश की हैं। अनेक जन्म भारतवासी रहे हो, यह तो सेवा के लिए अनेक स्थानों पर पहुंचे हो, इसलिए यह निशानी है। जब भारत में आते हो, अर्थात मधुबन धरनी में या ब्राह्मण परिवार में आते हो, तो अपनापन अनुभव करते हो। वैसे विदेश की विदेशी आत्माएं कितना भी नज़दीक संपर्क वाली हों, संबंध वाली हों, लेकिन जैसे यहाँ आत्मा को अपनापन लगता है, ऐसे नहीं लगेगा। जितनी नज़दीक वाली आत्मा होगी, उतनी अपनेपन की ज़्यादा महसूसता होगी। सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं था या मैं हो सकता हूँ। हर एक स्थूल वस्तु भी अति प्यारी लगेगी। जैसे कोई अपनी चीज़ होती है, अपनी चीज़ सदा प्यारी लगती है। तो यह निशानियां हैं, बाप दादा देख रहे हैं कि दूर रहते भी दिल से सदा नज़दीक रहने वाले हैं। सारा परिवार आपको इस श्रेष्ठ भाग्यवान नज़र से देखते हैं। क्या कितनी बड़ी बात हो गई। विदाई के समय, अरे ये क्या कर रहे हैं बार बार, हैं? सतगुरुवार की यादगार प्रातः 6 बजे। क्या कितने बजे? सतगुरु की याद प्यार प्रातः 6 बजे। वृक्षपति दिवस पर वृक्ष के पहले आदि अमूल्य पत्तों को वृक्षपति बाप का याद प्यार और नमस्ते। बृहस्पति की दशा तो सभी श्रेष्ठ आत्माओं पर है ही। राहु की दशा और अनेक दशाएं समाप्त हुई। सोचिए, तो ताली बजानी चाहिए। राहु की दशा, जो जो अपने अपने धर्म की दशा थी, वो तो क्या हो गई? समाप्त हो गई। अभी एक ही बृहस्पति की दशा हर ब्राह्मण आत्मा की सदा रहती। तो बृहस्पति की दशा भी है और दिन भी बृहस्पति का है। किसका दिन?
ऐसा नहीं कि 24 में 9 तारीख को आएगा बृहस्पति दिन है ना। आप सोचते हैं गुड़ी पड़वा से आएगा क्या बृहस्पति का दिन है? क्या कह रहे हैं, किसके दिन चल रहे हैं? बृहस्पति के। और वृक्षपति अपने वृक्ष के आदि पत्तों से मिलन मना रहे हैं। क्या बोला, क्या बोला? आदि पत्तों से मिलन मना रहे हैं। नहीं तो बार बार पूछते हैं हम कहाँ हैं, हम बताओ, हमको कुछ इस भाई को ऐसा ऐसा, मेरे को कुछ नहीं बताते हैं? तो सदा याद है और सदा याद रहेगी, सदा प्यार में समाये हुए हो और सदा ही प्यारे रहेंगे, समझा? दादी जी एक दिन के राजपीपल गुजरात मेले में जाने की छुट्टी ले रही हैं। विशेष आत्मा के घसीट ही लेते हैं। बेचारा टर्न है पंजाब का, आंध्रा वालों का, वो इनको लोग और कुछ बोला नहीं, चलो आ जाओ। तो विशेष आत्माओं के हर कदम में पद्मों की कमाई है। बड़ों का सहयोग भी छतर छाया बन चार चांद लगा देता है। जहां भी जाओ वहां सभी को एक एक नाम से याद प्यार स्वीकार कराना। नाम भी माला तो भक्ति में बच्चों ने बहुत जपी, नाम की माला तो भक्ति में बहुत जपी। अभी बाप यह माला शुरू करेंगे तो बड़ी माला हो जाएगी। इसलिए जो भी जहां भी बच्चे विशेष आत्माएं जाते हैं वहां विशेष उमंग उत्साह बढ़ जाता है। विशेष आत्माओं का जाना अर्थात सेवा में और विशेषता आना यहां से शुरू होता है। सिर्फ धरनी में चरण घुमाकर जाना। तो चरण घुमाना माना चक्कर लगाना। यहाँ सेवा में चक्कर लगाते हो, वहां भक्ति में उन्होंने चरण रखने का महत्व बनाया है। लेकिन शुरू तो सब यहाँ से ही होता है। चाहे आधा घंटा 1 घंटा भी कहाँ जाते हो तो सब खुश हो जाते हैं, लेकिन यहाँ सेवा होती है। भक्ति में सिर्फ चरण रखने से खुशी अनुभव करते हैं। सब स्थापना यहाँ से ही हो रही है। पूरा ही भक्ति मार्ग का फाउंडेशन यहाँ से ही पड़ता है। सिर्फ रूप बदली हो जाएगा। तो जो भी मेला सेवा के निमित्त बने हैं अर्थात मिलन मनाने की सेवा के निमित्त बने हैं, उन सभी को बाप दादा मेले के पहले मिलन मेला मना रहे हैं। यह बाप और बच्चों का मेला है, यह सेवा का मेला है। तो सभी को दिल से याद प्यार। अच्छा, दुनिया में नाइट क्लब होते हैं और यह है अमृत वेला क्लब। ये कौन सा क्लब है? अमृत वेला क्लब। दादियों से आप सब अमृत वेले के क्लब के मेंबर्स हो। सभी देख करके खुश होते हैं। विशेष आत्माओं को देख करके भी खुशी होती है।